हेलो बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, ऐसे मैं कुछ आपको अभी सम्स बता रहा हूँ जो मैंने रेगुलर बैच में नहीं लिया है, पर कंसेप्ट मैंने बेटा आपका ले लिया है। देखो ये एग्जांपल, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ कर्व। मैंने बताया था ग्रेडियंट ऑफ कर्व का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, नहीं तो स्लोप ऑफ कर्व होता है। तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ कर्व मतलब dy बाय डी एक्स चाहिए होता है, इतना पता होना चाहिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स क्यूब, आपको पता है मैं रूट ऑफ एक्स क्यूब को ऐसे, रूट ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव नहीं है तो फिर मैं एक्स क्यूब को एक्स कंसिडर करूँगा। फिर मेरे पास फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1/2 रूट एक्स, एक्स बोलना और एक्स क्यूब लिखना, जिससे एक्स कंसिडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव मैंने एक्स कैसे कंसिडर किया, एक्स क्यूब को। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है एन डॉट एक्स रेस टू एन माइनस वन, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन है, तो ये होगा एन डॉट एक्स रेस टू एन माइनस 1/2 रूट ऑफ एक्स क्यूब। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 4 पुट करो, तो ये बेटा सब सिंप्लीफाई किया तो आपका आंसर आ गया 3। तो ग्रेडियंट ऑफ कर्व इज, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा सम देख रहे बेटा, फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व। आपको पता है ये पूरे चैप्टर में टोटल 4 पार्ट्स है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये पहला पार्ट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दूसरा पार्ट है, मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उन्होंने स्लोप ऑफ कर्व पूछा है, ऐसे इक्वेशन दिया है, देखो एक्स और वाई अपीयर साइमल्टेनियसली, सो इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। उन्होंने पूछा है एट पॉइंट 3 and 1, आल्सो फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो कुछ नहीं बेटा, ये एज इट इज़ लिख लेना, इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड लेना है, 2 इज कॉन्स्टेंट, टेक इट आउटसाइड, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 18। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x माइनस ये हो गया यू डॉट वी रूल, माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट किया, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस 3 इज कॉन्स्टेंट, टेक इट आउटसाइड, एक्स से वाई है डेरिवेटिव है क्या, नहीं, तो y को x कंसिडर करो, ये चेन रूल हो गया, एक्स रेस टू एन, एन डॉट एक्स रेस टू एन माइनस वन, 2 - 1 मतलब 1, इसलिए यहाँ ऊपर कुछ नहीं लिखा, और जिससे x कंसिडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव 18 है, 18 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये हो गया बेटा 4x माइनस, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस इंटू प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा इसलिए यहाँ कुछ नहीं लिखा, प्लस 6y डी वाई बाई डी एक्स, दो डी वाई बाई डी एक्स नहीं चाहिए तो 4x में इधर लेके आया, माइनस 4x माइनस वाई प्लस 5, ब्रैकेट ये कॉमन लिया है, ये इंटू है तो इंटू इधर आने के बाद डिवाइड होगा। उन्होंने पर्टिकुलरली पूछा एट पॉइंट 3,1, तो x का वैल्यू 3 पुट करो, y का वैल्यू 1 पुट करो, आपको m1 मिल जाएगा -11/3। आपको पता है जब दो लाइन एक दूसरे को बेटा परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों में रिलेशन होता है m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। आपको m2 चाहिए तो -1/m1 करना पड़ेगा, तो m1 इज -11/3, उल्टा 3/11, तो दिस इज योर स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, यह हमें आगे का सम दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। हम लोग हमारे इसके सेकंड पार्ट पे आ गए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अगेन ये दिया है, एक्सप्लिसिट फंक्शन दिया है एट x इज इक्वल टू 2, तो कुछ नहीं बेटा y इज इक्वल टू ऐसे लिख लिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। याद रखना ये सम मैंने रेगुलर बैच में नहीं लिया है, तो आपने ये बेटा रेगुलर नोटबुक में भी लिख लेना है। तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2 इज कॉन्स्टेंट, टेक इट आउटसाइड, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4, तो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होगा एन डॉट एक्स रेस टू एन -1 -2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0, एज इट इज़ लिख लिया। डी वाई बाई डी एक्स बेटा मुझे जानना है x इज इक्वल टू 2 के यहाँ, तो 3 2 स्क्वायर -4 इंटू 2, तो आपका आंसर हो गया m1 का 4। तो ये मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। तो अभी देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, उन्होंने पॉइंट दिया है क्या हमें, नहीं, ओनली x का पॉइंट दिया है, y दिया है क्या, नहीं। अभी क्या करना है फिर, x का वैल्यू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तो मुझे बेटा y का भी वैल्यू आपके लिए मिल जाएगा, तो y का वैल्यू हो गया 4, तो स्लोप है 4 एंड पॉइंट है 2 and 4, तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो ये स्लोप पॉइंट फॉर्म से बेटा आपको आंसर पता है,
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो एक्स वन वाई वन का वैल्यू मैंने पुट किया, सिंप्लीफाई किया और फाइनली इसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में लिखा। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको पता है m2 इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम वन होता है, दैट इज माइनस वन अपॉन एम वन है 4, तो वो लिख लिया। तो अभी देखो पॉइंट तो दिया है और स्लोप पता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। यहाँ पे देखो m1 आया था, यहाँ पे m2 आ गया, तो y माइनस 4, ये 4 इधर आ गया तो 4 इंटू हो गया, फिर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया बेटा, सिंप्लीफाई किया, दिस इज योर आंसर। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और एक सम देखते बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल का, ये भी बहुत बार आता है। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 40 at point 1, 2। अगेन x and y appear simultaneously, so it is implicit function। तो देखो डेरिवेटिव लिया, 4 इज कॉन्स्टेंट, टेक इट आउटसाइड, 9 इज कॉन्स्टेंट, टेक इट आउटसाइड, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। आपने सबको रीजन देना है। 4 x रेस टू n का डेरिवेटिव होगा n डॉट x रेस टू n माइनस 1। x है y है, डेरिवेटिव है क्या, नहीं, तो y को x कंसिडर करो, तो n डॉट x रेस टू n माइनस 1, जिसे x कंसिडर किया उसका फिर से डेरिवेटिव। 4 टू ज़ा 8x प्लस 9 टू ज़ा 18y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 18y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8x। 18y ये साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1 लेना क्योंकि उन्होंने दिया है, और y का वैल्यू 2 लेना, तो ये वैल्यू हमारा आ गया -2/9। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -2/9, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -1 अपॉन m1 दैट इज 9/2। तो स्लोप पता है और ये देखो यहाँ पे पॉइंट पता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वैल्यू पुट किया बेटा, सिंप्लीफाई किया, अच्छे से देखो आंसर आना चाहिए। अगेन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जानना है तो m1 की जगह बस m2 का वैल्यू पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है, तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा आपका सेकंड पार्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन। आपको पता है सबसे पहले है क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इक्वेशन नंबर 1। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। उसके बाद क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को बेटा 0 पुट करना है टू गेट वैल्यू ऑफ एक्स। ये वैल्यू ऑफ एक्स आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में पुट करना है। अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मिनिमम है, लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमम है, और फाइनली x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है टू गेट वैल्यू ऑफ y। तो ये 5 थंब रूल बेटा आपने फॉलो करने हैं। उन्होंने मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू पूछा है, तो देखो ये भी अपने रेगुलर नोटबुक में लिख लेना है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x, इक्वेशन नंबर 1। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हर एक को दोनों साइड में डेरिवेटिव लिया बेटा, x रेस टू n के x का डेरिवेटिव k, तो ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अगेन अगर मैंने इसका बेटा डेरिवेटिव लिया दोनों साइड में, तो 3 इज कॉन्स्टेंट, x रेस टू n, 36 कॉन्स्टेंट, टेक इट आउटसाइड, तो ये x रेस टू n हो गया, x का डेरिवेटिव 1, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये हो गया डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अभी थर्ड थंब रूल क्या है, डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट करना, मतलब इसे बेटा 0 पुट करना है। तो देखो 0 पुट किया, इसमें से बेटा 3 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर, 12 3 ज़ा 36 है, 32 3 ज़ा 96, तो ये देखो 3 यहाँ पे आ गया, 0/3 आता है 0, तो यही बच गया। तो अभी 32 के ऐसे फैक्टर्स हमें तैयार करने पड़ेंगे कि जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन 12 आ रहा है, ठीक है ना। तो 8 4 ज़ा 32, थर्ड टर्म कंटेंस पॉजिटिव साइन, बोथ अपकमिंग फैक्टर्स गेट मिडल टर्म साइन। जिन्हें ये पता नहीं है बेसिक फार्मूला सॉन्ग देखना यूट्यूब पे है, तो इसके फैक्टर्स आगे बेटा -8 एंड -4। तो जैसे हमने बताया ये हो गया -8, तो 8 हो गया, x का वैल्यू 4 हो गया। बस अभी एक बार x का वैल्यू 8 पुट करो किस में, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में, वो आ गया ग्रेटर देन है, तो फंक्शन इज मिनिमम होगा। तो x का वैल्यू 8 इन इक्वेशन नंबर 1 टू गेट वैल्यू ऑफ y, तो y मिनिमम आ गया 128, ये सब नौटंकी करने के बाद। तो यहाँ पे ये मिनिमम के लिए प्रोसेस ख़त्म हो गया। अभी मैक्सिमम के लिए है, एक बार 8 पुट किया, अभी एक बार 4 पुट करो, तो 4 इन इक्वेशन नंबर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये देखो वैल्यू -12 आ रहा है, -12 लेस देन 0, सो फंक्शन इज मैक्सिमम। तो ये x का वैल्यू 4 1 में पुट करो तो हमें y मैक्स मिल जाएगा, तो ये ऐसे बेटा 160 आ जाता है। तो ये आपका ऐसे आंसर आता है, ठीक है बेटा। हमारा थर्ड एंड लास्ट टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर
और ये सब दिया है एट पॉइंट 1,2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला आपको पता है बेटा क्या है, 1 + dy/dx होल ब्रैकेट स्क्वायर रेज़ टू 3/2 अपॉन d²y/dx², बराबर है। तो अभी हमें dy/dx जानना है और उसका डबल डेरिवेटिव लेना है, जो सब वैल्यू आएंगे इसमें पुट करना है। तो y का वैल्यू दिया है, तो dy/dx x⁻n n.x डायरेक्ट लिखा है, आप स्टेप बाय स्टेप लिखो। अगेन इसका डेरिवेटिव लिया तो d/dx ऑफ dy/dx d/dx ऑफ 3x² प्लस d/dx ऑफ 6x। 3 इज कॉन्स्टेंट, टेक इट आउटसाइड, x² का डेरिवेटिव होगा 2x, तो 3 2 6x प्लस 6, ये आंसर आ गया। अभी dy/dx का वैल्यू उन्होंने 1 2 के लिए पुट करो, तो 3x की जगह 1 पुट करो, 6x की जगह 1 पुट करो, तो आपका dy/dx का आंसर 9 आ गया। और d²y/dx² की जगह 6 1 प्लस 6, तो आपका आंसर 12 आ गया। तो एक वैल्यू है 9, एक वैल्यू है 12। तो ये बेटा 1 + 9 का स्क्वायर रेज़ टू 3/2 अपॉन 12। 9 का स्क्वायर होता है 81 + 1 होता है 82 रेज़ टू 3/2 अपॉन 12। तो मैंने बेटा ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, तो आप इसको 82 रेज़ टू 1/2 रेज़ टू 3 भी लिख सकते हैं। तो 1/2 मतलब रूट होता है, तो 82 रेज़ टू 3 होगा, तो √82 √82 √82, तो रूट गेट कैंसिल, तो खाली बचेगा 82 √82। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया यूनिट्स, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर है। कैलसी पे देखा तो ये आंसर आपका आ जाता है। और बेटा ये दूसरा सम देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर y = e⁻x एट 0,1। तो कुछ नहीं, अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लिख लेना, एक बार dy/dx और d²y/dx² सॉल्व करो। तो dy/dx आता है e⁻x का आता है e⁻x, फिर 0,1 के लिए पुट किया तो x का वैल्यू 0, e⁻0 आंसर इज 1। अगेन टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो d/dx ऑफ dy/dx d/dx ऑफ e⁻x, तो e⁻x का डेरिवेटिव होगा बेटा e⁻x। बात समझ में आ रहा है आपको? तो बस d²y/dx², यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, ये होगा 0 1, तो e⁻0 इज़ 1, तो इसका भी आंसर 1 है, इसका भी आंसर 1 है, तो ये होगा 1 + 1 का स्क्वायर रेज़ टू 3/2 अपॉन 1, तो ये 2 रेज़ टू 3/2 मतलब 2√2 आएगा यूनिट्स। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो होप सो बेटा आपको ये समझ में आया होगा। अच्छे से ये अपने फेयर नोटबुक में लिखो असाइनमेंट और अपने ग्रुप पे सेंड करो। थैंक यू।